हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रांशु कुमार और आप मुझे द प्रॉब्लम सॉल्वर्स में देख सकते हैं। आज हम लोग लीड कोड का 80th क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे एरे टू। तो हम लोगों ने इससे पहले रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे पार्ट 1 कर चुके हैं और हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को हम लोग हैश टेबल से सॉल्व करेंगे। ओके, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या करना है। तो हमें एक एरे दिया रहेगा नम्स नाम से, ठीक है ना। नम्स नाम से एक एरे दिया होगा और इसमें हर एक एलिमेंट या तो एक बार आ रहा होगा या दो बार आ रहा होगा या दो से ज्यादा बार आ रहा होगा। हमें जो एलिमेंट एक बार आ रहा है उसको एक ही बार सेव करना है, जो एलिमेंट दो बार आ रहा है उसको दो ही बार सेव करना है, और जो एलिमेंट दो से ज्यादा बार आ रहा है उसको सिर्फ दो बार सेव करना है। तो हर एलिमेंट को एक्चुअली में आप देखोगे तो दो ही बार सेव करना है हमें, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जैसे हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी में 1,1,1,2,2,3। तो हमें जो रिजल्टेंट एरे मिलना चाहिए, जो नम्स में सेव होना चाहिए, वो हमें मिलना चाहिए 1,1,2,2,3। ये हमें मिलना चाहिए और इसमें एक स्पेस ऑफ कोर्स छूटेगा जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ऐसे एरे रिटर्न कराना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो इसमें दिया हुआ है। nums इज इक्वल टू 0,0,1,1,1,1,2,3,3। ठीक है, इसको हम लोग सेव कैसे कराएंगे? 0,0 देन 1,1 देन 2 देन 3,3 और देन दो स्पेसेस एम्प्टी रहेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो जो एलिमेंट दो बार आ रहे हैं वो दो ही बार आ रहे हैं, जो दो से ज्यादा बार आ रहे हैं उनको सिर्फ दो बार सेव कराना है, और जो सिंगल टाइम आ रहे हैं उनको सिंगल टाइम ही सेव कराना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग हैश टेबल से सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको हैश टेबल आता है तो आप कंटिन्यू करें, वरना आप हैश टेबल पढ़ के आइए और फिर इस क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग एक हैश मैप बना देंगे जिसका नाम हम लोग अभी रखते हैं के नाम से, एक हैश मैप बना देते हैं। ओके, और क्या करते हैं कि जो हैश मैप बनाएंगे इंटीजर्स ऑफ इंटीजर्स का। ओके, अभी मैं आपको कोड लिख के भी दिखाऊंगा, जावा में पूरा कोड लिख के भी दिखाऊंगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे करेंगे इसको। तो एक हैश मैप बनाएंगे के नाम से जिसमें हम लोग जो इंटीजर्स ऑफ इंटीजर्स का होगा, एंड उसमें क्या करेंगे, जब भी कोई हमें एलिमेंट मिलता है नम्स, हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे नम्स की लेंथ तक का, और हर बार नम्स के जो एलिमेंट्स को है उसको सेव करेंगे, कंटेन्स की करके सेव करेंगे। अगर वो पहले से कंटेन उसकी और उसकी फ्रीक्वेंसी, जब फर्स्ट टाइम वो एलिमेंट मिलेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग सेट करेंगे 1, जब सेकंड टाइम वो एलिमेंट मिलेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे 2, और इसी तरीके से अगर थर्ड टाइम मिलेगा तो फ्रीक्वेंसी 3 एंड ऑल दैट। ओके, और इससे हम लोग हर एलिमेंट को सेव करा सकते हैं और हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी सेव करा सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। एक एग्जांपल हमें दिया हुआ है 1,1,1,2,2,3। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और हम लोग पास मान लेते हैं फर्स्ट आया 1 आया, मतलब तो जब पहली बार आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1 होगी। देन 1 आया अगेन तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। देन 1 आया अगेन, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी अभी इसकी कितनी है? 3 है। देन 2 आया, इसकी पहले जब आएगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1 होगी। देन इसकी जब सेकंड टाइम मिलेगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो हमारे पास 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। और जब 3 आएगा इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 है और 1 ही रहेगी। तो यहाँ पर जो हैश टेबल बन के आएगा, हैश में बन के आएगा, वो कुछ ऐसा बन के आएगा की एंड वैल्यू। तो 1 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 टाइम्स। 2 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 टाइम्स। और 3 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 टाइम्स। ओके, तो हमारे पास ये एक हैश मैप बन के आएगा। अब हम लोग क्या कराएंगे? अब हम लोग हैश मैप से थ्रू हैश मैप आइट्रेशन करवाएंगे। तो हम लोग लिखते हैं फॉर वेर ई। आई होप आपने हैश मैप में आइट्रेशन कैसे करते हैं वो पढ़ा है, तो आप इसको समझ सकते हैं। के डॉट एंट्री सेट, ठीक है। हम लोग एक इंट जेड मान लेते हैं जिसको हम लोग ई डॉट गेट वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। तो पहली बार वो ई डॉट गेट वैल्यू लेगा और फिर हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे इफ दिस z इज इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर ये ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे? नम्स जो है, पहले तो हम लोग काउंट को
काउंट प्लस 2 कर देंगे। अच्छा, हमें काउंट भी रिटर्न कराना है। जैसे ये एलिमेंट रिटर्न होगा, इसको जो हमें रिजल्टेंट एरे चाहिए वो हमें ये चाहिए 1, 1, 2, 2, 3 एंड देन 2 स्पेसेस लेफ्ट। तो हमें काउंट क्या रिटर्न कराना है? 2, 2, 4, 1, 5 रिटर्न कराना है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो अगर z से इक्वल टू 2 या ग्रेटर देन 2 हो जाएगा तो हमें काउंट में 2 प्लस करा देना है। और फिर नम्स एक हम लोग इंडेक्सिंग के लिए x बना देंगे, नम्स x इंट x इज इक्वल टू 0 और x प्लस प्लस करा देंगे। ठीक है, यहां पर क्या सेव कराएंगे? जो हमें ई डॉट गेट की मिला है। ओके, नॉट वैल्यू। वैल्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है, बट एक्चुअली में की क्या है? की है हमारी, हमें की सेव कराना है। तो हम लोग एक बार ये कराएंगे और एक और बार कराएंगे, नम्स x प्लस प्लस ई डॉट गेट की। ठीक है, 2 बार हमने सेव करा दिया। अगर ये 2 या 2 से ग्रेटर हो, अगर 2 या 2 से ग्रेटर ना हो एल्स में आएंगे, मतलब कि 1 होगा, 0 तो हो नहीं सकता। अगर 0 नहीं होगा तो सेव ही नहीं होगा उसमें, क्या बोलते हैं अपने हैश मैप में। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? काउंट प्लस 1 करा देंगे। ठीक है, और नम्स x प्लस प्लस विल बी इक्वल टू ई डॉट गेट की। हम लोग ई डॉट गेट की करके ऐसे करा देंगे, मतलब जो की को एक ही बार ऐड करेंगे और फिर इसको एंड कर देंगे। तो ये हमारे पास मिल जाएगा। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमें हैश मैप से हम आइट्रेशन कराएंगे तो हमें ऐसा नहीं कि 1 पहली बार मिल जाए और 2 दूसरी बार मिल जाए, 3 तीसरी बार मिल जाए। क्योंकि आइट्रेशन हम लोग कराते हैं तो वो कोई सॉर्टेड ऑर्डर में या कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होता, किसी ऑर्डर में वो एलिमेंट्स उठा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये करने के बाद, दिस होल करने के बाद हमें जो एरे मिलेगा वो हो सकता है सॉर्टेड मिले, हो सकता है सॉर्टेड ना मिले। तो अगर हमें जब सॉर्टेड नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? हम सॉर्टिंग कराएंगे। तो बस जैसे आपके पास ये पूरा मिल जाए उसके बाद आप एक बबल सॉर्ट लगा दो, नम्स पर एक बबल सॉर्ट लगा दो। ठीक है, मैं आपको बबल सॉर्ट के एल्गोरिथम भी लिखवा दूंगा, बता दूंगा। तो आप इसमें सिर्फ एक बार आपको बबल सॉर्ट लगाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। थैंक यू। ओके, सो अब हम लोग सॉल्व करेंगे रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड अरे पार्ट 2। इसमें हम लोग हैश मैप्स के थ्रू सॉल्यूशन करेंगे और आई होप आपको मेरा सॉल्यूशन समझ में आएगा। आप एक बार कोड देख लो, आपको इजीली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, int n is equal to nums dot len gth length. Okay, now we'll create a hash map of integers, comma integer is equal to new hash map. Now what we can do is for loop बनाएंगे for int I is equal to 0, I is less than n, I plus plus, and then if अगर हमारे k में k dot contains की चेक करते हैं हम लोग, क्या हमारे पास जो nums of I है, nums of I उसमें कंटेन कर रहा है। इफ इट डज नॉट कंटेन्स की तो हम लोग उसमें डालेंगे, तो इसमें हम लोग फॉल्स वाला लगाते हैं, डज नॉट कंटेन की ना, मतलब कि अगर उसमें कंटेन होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। नहीं कंटेन होगा, मतलब इसमें अगर फॉल्स आएगा तो ट्रू वाले अंदर आ जाएगा। तो हम लोग के डॉट पुट करेंगे, के डॉट पुट नम्स ऑफ आई 1 पुट करेंगे। ओके, 1। नाउ एल्स, मतलब कि अगर उसमें इट डज नॉट इफ अगर उसमें कंटेन है, पहले से कंटेन है, तो क्या करेंगे, के डॉट पुट, पता है ना अपडेट हो जाती है वैल्यूज। फिर पुट, अगर आप एक पुट दो तरीके से यूज होता है, एक पुट हम लोग वैल्यू ऐड करने के लिए करते हैं और अपडेट करने के लिए भी करते हैं। तो हम यहाँ हम लोग अपडेशन करेंगे, तो हम लोग करेंगे नम्स ऑफ आई। ओके, एंड देन की हमारे लिए हो जाएगा, और वैल्यू में क्या डालेंगे, के डॉट गेट नम्स ऑफ आई, जो उसमें वो होगी, एंड देन इंक्रीज बाय 1, इंक्रीमेंट करेंगे 1 से। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आ रहा है इंक्रीज करेंगे, तो इससे हमारा हैश मैप क्रिएट होकर आ जाएगा। ये जो हमें है वो हैश मैप क्रिएट करके देगा। नाउ व्हाट विल डू इज हम लोग एक काउंट वेरिएबल बनाएंगे यूनिक एलिमेंट्स के लिए, और एक इंडेक्स बनाएंगे ताकि हम लोग मेंटेन कर सके इंडेक्स मेंटेन करने के लिए। हम लोग आइट्रेशन करेंगे थ्रू हैश मैप, सॉरी, वेर ई। आई होप आपको पता है कैसे
एक हैश मैप के थ्रू आइट्रेशन करते हैं k डॉट एंट्री सेट ntry एंट्री सेट ओके एंड देन हम लोग इंट z करते हैं z इज इक्वल टू k डॉट गेट वैल्यू okay. Now if this value is greater than 2, if z is greater than or equal to 2, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग काउंट को 2 से प्लस करेंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 2 ओके. और क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ x, क्योंकि हम लोग इंडेक्सिंग बढ़ा रहे हैं x से, इज इक्वल टू k डॉट गेट की, और 2 बार इसको सेव करेंगे क्योंकि ये एट मैक्स 2 टाइम्स आ रहा है और बाद 2 या 2 से ज्यादा बार आ रहा है, तो हम 2 बार सेव करेंगे. नम्स ऑफ x प्लस प्लस इज इक्वल टू k डॉट गेट की, फिर 2 बार सेव करा लिया. अब इसमें अब नेक्स्ट क्या हो सकता है कि जो है जो वैल्यू है हमारी की जो है वो एक ही बार आ रही है, तो हमें काउंट को हम लोग एक ही बार प्लस कराएंगे, काउंट प्लस प्लस, एंड हम क्या करेंगे, nums of x plus plus will be equal to e dot get key okay, and this is how we'll do this. और हमने पहले ही बोला था कि इसका ये करने के बाद हमें जरूरी नहीं कि सॉर्टेड में सब कुछ मिल जाए, तो हम लोग यहाँ पर सॉर्टिंग भी लगाएंगे. तो हम लोग फॉर बबल सॉर्ट लगा रहे हैं, int i equals to 0, i is less than ओके. जो हम लोग बबल सॉर्ट लगाएंगे ना वो काउंट के लिए, काउंट तक के लिए, क्योंकि जो वेरिएबल सेव होगा तो फर्स्ट काउंट तक जितने एलिमेंट्स होंगे वही यूनिक एलिमेंट होंगे ना, तो उन्हीं यूनिक एलिमेंट्स में हमें काउंट लगाना है, तो हम उन्हीं में ही पूरा वेरिएबल हम लोग बेसिकली वो लगाएंगे, क्या बोलते हैं, बबल सॉर्ट. अगर हम लोग उससे ज्यादा लगा देंगे तो उसके बाद के एलिमेंट्स जो हमें पता नहीं ना वो क्या है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, जो काउंट तक है वहीं तक ही बबल सॉर्ट लगाएंगे. सो काउंट -1 i प्लस प्लस फॉर int j equals to 0, j is less than count -1 j plus plus okay. And now what we'll do, हम लोग सॉपिंग लेंगे, if nums of j is greater than nums of j plus 1, nums of j plus 1, तो int temp is equal to nums of j, nums of j is equal to nums of j plus 1, nums of j plus 1 is equal to 10 okay. This is how we'll do the sorting. और यहाँ sorting कर देंगे और रिटर्न करा देंगे count, return count count, और इसको रन करा के देखते हैं. error reached end of the file while passing, कुछ मिसिंग हो रहा है क्या कोई, ओके सॉल्यूशन वाला एक नहीं है, ओके एक ब्रैकेट मिस हो गया था इस वजह से गलती आ रही थी. ओके के डॉट के अच्छा के डॉट गेट, अच्छा के लिख दिया, यहाँ पर हमें के लिखना है एक्चुअली में, के डॉट गेट वैल्यू, अच्छा हाँ यहाँ पर ई होगा, हमने ई से किया है, ई ई एंड दिस प्लेस आल्सो, और कहीं कुछ गड़बड़ की हम लोगों ने, की डॉट एंटर सेट ठीक है. आई होप अब कोड चल जाना चाहिए, कुछ गलती नहीं है, ऑल्दो छोटी मोटी ये सब जल्दीबाजी में था, होपफुली कोड चल गया. अब इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं चले कि नहीं. हाँ, वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज वेल, थैंक यू.